हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड कि आपकी इस लाइफ टाइम में आप कौन सा करियर चूज़ करोगे और कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो बिज़नेस है, आपकी जॉब है, आपकी करियर है, कौन सी फील्ड है जो आपके लिए बेस्ट है और इस लाइफ टाइम में आपका करियर पर्पस क्या है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सब्सक्राइबर। आप लोग जानना चाहते थे कि इस करियर का पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आप कौन सा करियर चूज़ करोगे, कौन सी फील्ड में आप सर्विस करोगे, हेल्प करोगे लोगों की, या आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपके माइंड में आज ये चीज़ें हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वाकई ये आपका सोल पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है और आपका करियर का पर्पस क्या है। बेसिकली आप क्या करोगे और क्या कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर खुद इतनी पोटेंशियल है या नहीं है, या आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर कैरियर रीडिंग, कैरियर पर्पस, और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन सा बेस्ट आपके लिए कैरियर है। ठीक है, तो ये है जनरल रीडिंग। ऑब्वियसली हर किसी के साथ जो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपके साथ करे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से है जो कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ 1 to 10, ऑप्शन नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ 11 to 20, ऑप्शन नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ 21 to 31। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना है और मैं आपके सामने ही लाइव रीडिंग शफलिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या कैरियर फील्ड आपके लिए बेस्ट है, इस लाइफ टाइम में आप क्या कर सकते हो, कौन सा कैरियर आपको चूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। लिखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वी हैव अ रिकन्सीडर अ डिसीजन। ठीक है, आप देख सकते हो ये मनी और जॉब और कैरियर के कार्ड्स हैं और यहाँ पे आपके पीछे मैसेज है रिकन्सीडर अ डिसीजन। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कोई डिसीजन लिया है या आप लेना चाहते हो, उसके बारे में फिर से सोचो। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली स्टिल सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है या आपको समझ नहीं आ रही है, और आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हो, तो अभी तक आपने प्लान नहीं किया है, या अगर आप ऑलरेडी भी हो किसी फील्ड में तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि वो आपको कहना चाह रहे हैं रिकन्सीडर योर डिसीजन। अगर वो चीज़ आपको खुश नहीं कर रही है, वहाँ पे फुलफिल्ड नहीं कर रही है, आपको लगता है कुछ मिसिंग है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो रिकन्सीडर योर डिसीजन। सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी, मज़ीद इस डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। वी हैव अ ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे है एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ इन मनी मैटर्स अराइज अ न्यू जॉब ऑफर। तो हो सकता है न्यू जॉब ऑफर आपके पास बहुत जल्द आने वाली है, या आपके माइंड में कोई डिसीजन है, आप न्यू जॉब ऑफर मतलब न्यू जॉब करना चाहते हो, तो डिसाइड करो, उसके बारे में सोचो। मनी विल सून आफ्टर फ्लोइंग टू योर बिजनेस, प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी अवेटिंग। तो हो सकता है आपके अगर कोई बिज़नेस है तो उसमें आपको मज़ीद थोड़ा सा वेट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द आने वाली हैं अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर करने की। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बिज़नेस फील्ड में जाओ, अपना खुद का कोई बिज़नेस करो, या किसी भी ऐसी बिज़नेस फील्ड से लिंक से आपको जॉब की ऑफ़र आने वाली है। द नेक्स्ट इज़ अ साइंस। ओके, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो साइंस के, या आपको साइंस वाली फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, देयर इज़ समथिंग अनफोल्डिंग फॉर यू। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए कोई ऑफर आने वाली है। कंसीडर कैरियर्स इन साइंस और एनी जॉब दैट अनरिवेल्स द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अप्लाई अ साइंटिफिक अप्रोच टू योर बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक फील्ड हो सकती है, ठीक है, कैरियर हो सकता है, या आपको अगर आपके इस वक्त कैरियर या आपके जॉब में आपको या बिज़नेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू आप पहुंचिए उससे। ये एक केमिस्ट्री हो सकती है, लैब हो सकती है, ठीक है, मेडिकल लैब हो सकती है, केमिस्ट्री लैब हो सकता है, आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, या कुछ भी ऐसी जॉब जो उससे लेबॉर्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, बिज़नेस से है। आप एक बिज़नेस कोच बन सकते हो, आप बिज़नेस की फील्ड में एसोसिएट कर सकते हो, एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंटर्न्स की शॉप आ सकती हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी वो तो जॉब्स हैं। आपको लेकिन रिकन्सीडर करना है, अपना डिसीजन सोचना है कि क्या कर सकते हो आप। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी गलत फील्ड में हो, तो आपको सोचना है, या आप में से काफ़ी सारे लोग एक ऑलरेडी जॉब या कैरियर में हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि वाकई आप यहाँ पे सही कुछ कर रहे हो या कुछ मिसिंग है। नाउ लेट्स सी वन मोर, अगर कुछ और आता है यहाँ पे, लेट्स सी। एंड देन वी हैव पीस मेकर। या
तो आपको डेफिनेटली ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर सको। जैसे एक मैनेजमेंट की ऑफ़र होती है, ठीक है, असिस्टेंट की है, कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पीस में क्रिएट कर सको कंपनीज़ के दरमियान, लोगों के दरमियान, पार्टनरशिप, ठीक है, पीस मेकर। यू आर बीइंग कॉल्ड टू अप्लाई डिप्लोमेसी टू टैक्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप हो सकता है कंसीडर पॉलिटिक्स, नेगोशिएशन, यूनियंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और एनी पीस मेकिंग कैरियर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे है अप्रोच सिचुएशन विद अ विन विन एटीट्यूड व्हेन मेकिंग बिजनेस डील्स। तो हो सकता है आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप बिजनेस में, कैरियर में, बैंकिंग में, साइंस भी है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, या आपको जाना चाहिए जहाँ पे आप डिप्लोमेसी करके लोगों के दरमियान में डील करवा सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको अपने डिसीजन के बारे में ज़रूर सोचना है। या तो आपने डिसीजन अभी लिया नहीं है, या जो आपने लिया है वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वहाँ पे कोई आपको मेथड की ज़रूरत है, एक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, ठीक है, एक चेंज की ज़रूरत है, जहाँ पे उसी तरह से ही फिर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या आता है। वी हैव टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन एंजल्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हो, परेशानी से कुछ नहीं होगा, आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बात आ रही है कि आपको खुद सोचना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या आप बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किस चीज़ में स्किलफुल हो, या आपको लगता है कि आप क्या चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। टॉक टू योर एंजल्स, कुछ लोगों के लिए आपको स्टिल जो है वो अभी स्टिल डिस्कवरी की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हो। तो हो सकता है गॉड और एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, उनसे प्रे कीजिए, वो आपको हेल्प करें, गाइड करें, आपको कोई साइन दिखाएं, आपको कोई पाथ दिखाएं, आपको कोई रास्ता दिखाएं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आपको समझ आए कि आप क्या कर सकते हो। And the next card is author. Yeah, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. तो हो सकता है आप राइटर हो, ऑथर हो, आप म्यूजिशियन भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिटार नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ राइटिंग कर सकते हो, आप पब्लिशिंग कर सकते हो, ब्लॉग लिखना होता है आजकल ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप राइटर बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो। कुछ स्पीच से हो सकता है, राइटिंग से हो सकता है, किसी को सिखा सकते हो आप, ठीक है, आर्टिस्टिक स्किल्स, कुछ भी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है। एंड देन वी हैव अ लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आप डेफिनेटली लीडर बन सकते हो, आप एक ग्रुप का लीडर बन सकते हो, आप एक बिज़नेस के अंदर एक पार्टनरशिप कर सकते हो जिसमें आप लोगों को गाइड कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, ठीक है। आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आपको डेफिनेटली मैनेजमेंट में जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि आप जहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं या जहाँ पे भी कोई डील हो रही है, आप वहाँ ये लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ऑप्शंस हैं और आपको बेहतर पता है कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे है बैलेंस स्केल का, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है साइन। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉ और जस्टिस सिस्टम में भी जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको मैनेज करना पड़े चीज़ें, आपको हील करना पड़े, और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि आपके लिए मज़ीद कोई कार्ड अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लोर की ज़रूरत है, क्या आपको कहना चाहिए, या इस वक्त आपको गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़रूरी। नाउ लेट्स सी, इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वी हैव अ सॉलिट्यूड। आप में से काफ़ी सारे लोग या पीस मेकर और सॉलिट्यूड इस तरह की ऑफिशियल जॉब्स में भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको पीस करना है, पीस क्रिएट करना है, या ख़ुद के लिए भी पीस, आप एक ऐसी पीसफुल जॉब चाहते हो जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपको सुकून से काम करने दें और आप सुकून से काम कर सको। आपको एक ऐसी ग्रोथ वाली जगह चाहिए, ठीक है। ट्रैवल, आप सीकर भी हो सकते हो, गाइड भी हो सकते हो, ठीक है, ट्रैवल गाइड भी बन सकते हो, या कोई भी सॉलिट्यूड वाली स्पिरिचुअलिटी बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आप जाना चाहो। एंड द नेक्स्ट इज़ थ्राइविंग। या तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा बिजनेस की ज़रूरत है जहाँ पे थ्राइव हो, जहाँ पे एक्साइटमेंट हो, जहाँ पे पैशन हो, जहाँ पे आपको जहाँ पे कुछ नया सीखने को मिले आपको, ठीक है, या आपको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस देखते हैं। या एनिमल से रिलेटेड भी कोई जॉब हो सकती है, या नेचर से रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस, कोई जॉब जहाँ पे आपको पीस क्रिएट करना है। नाउ लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। सो ये फुल मून बहुत जल्द हमारी लाइफ में आने वाला है, दिसंबर में ज़रूर फुल मून आने वाला है। अगर आप इस वक्त दिसंबर में देख रहे हो तो इस फुल मून में आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ आपको चाहिए, आपने फुल मून पे पुट करनी है, ताकि आप उस फुल मून पे प्रे कर सको कि मुझे ये चीज़ चाहिए।
तो आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब अपॉर्चुनिटीज़ हमें वेट होता है उन चीज़ का, टाइमिंग पे हमें वो चीज़ मिलती है, तो आपको सरेंडर टू द डिवाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपको माइंड में होना चाहिए कि आप किस चीज़ में स्किलफुल हो, या शायद स्टिल अभी आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, आप खुद अभी स्टिल इनडिसाइसिव हो, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है इस वक्त, ठीक है। या अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। सो मुझे लगता है नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपको सरेंडर करना है, और आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ऑल ओवर द बगेन। आप हो सकते हैं बिल्कुल कुछ नया ही स्टार्ट करो, एक नई जॉब, एक न्यू कैरियर, एक न्यू बिजनेस, ठीक है, एक टोटली डिफरेंट चीज़ जो आपने शायद पहले कभी नहीं की है, या आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है जो आपको हेल्प करेगी आगे थ्राइव करने में, आपको सक्सेस देगी, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपना पोटेंशियल शो कर सकोगे, ठीक है, जो चीज़ आपको एक्साइट करेगी। तो इस वक्त शायद आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, या इस वक्त अलोन टाइम की ज़रूरत है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप क्या करना चाहते हो, या अभी इनडिसाइसिव हो। तो हो सकता है इसलिए आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, ताकि आप थ्राइव कर सको कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है, क्या चीज़ आपको पैशनेट करती है। तो इस लाइफ टाइम में आपकी डेफिनेटली पर्पस लीडरशिप क्वालिटीज़ का है, पीस मेकिंग का है, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले फाइनेंशियली, लेकिन आपको एक्साइटमेंट भी हो वहाँ जाने की। ये नहीं हो कि बस मेरी जॉब है, मैंने जाना है, ठीक है, पैसा कमाना है, नहीं, आपको ऐसा जॉब चाहिए, एक ऐसा स्पिरिट चाहिए जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट हो, थ्राइव हो कि अब नया क्या होगा, आगे क्या होगा, न्यू प्रोजेक्ट क्या मिलेगा, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मैं आगे क्या कर सकती हूँ, ठीक है। एंड यू विल बी ऑथर, राइटर आप हो सकते हो, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन होंगी, क्योंकि फुल मून है और स्टार्ट है, तो एक टोटली नई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने एंजल से बात करनी पड़ेगी, ताकि वो आपको गाइड करें, आपको राह दिखाएं कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपका इस लाइफ टाइम में क्या कैरियर पर्पज़ है, और कौन से कैरियर फील्ड में आपको जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। सो वी हैव द प्रमोटर, ठीक है, आप एक प्रमोटर की फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ देर इज़ अ न्यू आइडिया और प्रोजेक्ट मैनिफेस्टिंग, नो इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। कैरियर्स इन द नाइट लाइफ इंडस्ट्री, इवेंट्स और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री कुड बी राइट फॉर यू। हाँ, तो आपके लिए कैरियर्स हो सकते हैं इंडस्ट्री में, कोई भी नाइट लाइफ इंडस्ट्री में, जैसे क्लब्स हैं, पार्टीज़ हैं, इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं, ठीक है, डीजे पार्टीज़। यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। सो आप इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, ठीक है, कहीं पे ज़रूरी नहीं है सामने आप आ सकते हो, एक्टर, डांसर, या इस तरह की फील्ड में, या पीछे इनके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करना, मेकअप आर्टिस्ट, या कुछ भी। लेकिन आपका काम, जो आपका कैरियर का जो फोकस है इस लाइफ टाइम में, वो यही होगा, नाइट लाइफ इंडस्ट्री, इवेंट्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। नाउ लेट्स सी मज़ीद आप लोगों के लिए क्या है फ्रॉम दिस डेक। लेकिन आप एक प्रमोटर का काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सो वी हैव अ कंट्रोल, ट्राई टू बी लिटिल मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क इट्स मैजिक। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की अपनी लाइफ को और अपने कैरियर को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट लूज आउट एन अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज इट नॉट डॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू वांटेड टू इट। सम टाइम ब्लेसिंग्स कम इन डिस्गेस, स्टे ओपन माइंडेड टू सी द पोटेंशियल। सो शायद आप बहुत कोशिश कर रहे हो कंट्रोल की। आप में से काफ़ी सारे लोग इमोशनल भी बहुत हो अपने कैरियर को लेके, या आपका इस वक्त नहीं है कैरियर, कोई आपके सामने फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास उस वक्त आती हैं जब हम उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लाइफ चेंज हो जाती है हमारी। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ मनी MGR. So this card could indicate your career or finances should take a giant leap forward. फिर हमारे पास है consider careers in money management, banking, accounting or anything in finance. You can expect a happy outcome when it comes to your finances. तो आपका definitely आप banking में, management में, ठीक है, anything related with the finances, आप इस जॉब फील्ड में भी जा सकते हो। लेकिन आपको लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा, डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, तभी जाके आपकी कैरियर में आपको फ़्लो मिलेगा, आपके फाइनेंशियल में फ़्लो मिलेगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, वी हैव ट्रांसपोर्टर। या तो आपका हो सकता है आपको एक, जैसे मैंने कहा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप ऐसी फ्लाइंग कंपनीज में काम कर सकते हो, एयर होस्टेस के तौर पे, ठीक है, पायलट के तौर पे, या उनके असिस्टेंट्स,
और किसी तरह भी इस तरह की फील्ड. दिस कार्ड इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर थिंग्स दैट विल स्टार्ट मूविंग फॉर योर रेदर क्विकली. A career in transportation, such as travel, driving, or shipping, could appeal to you. You could travel for work, or perhaps you need to take action on some financial matter. So या तो ये एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि आपको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए. और कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में हो सकता है, शिपिंग में हो सकता है, ठीक है. आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े, या ऐसी कंपनीज़ में जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी कंपनीज़ वाली जगहों पे भी आपको जाना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए. लेकिन कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को कंट्रोल करने की. यहाँ पे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो विद द वाटर. आपको पता है वाटर हमारे हाथ में नहीं आता जितना हम वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी हुई है इस पिक्चर के साथ कि वाटर हमारे हाथ में नहीं आएगा, वो निकल ही जाएगा. सो कंट्रोल मत कीजिए, गो विद द फ्लो लाइक अ वाटर. सो जहाँ पे भी आपको आपकी डेस्टिनी लेके जा रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ. लेकिन कीप अप्लाइंग फॉर दिस थिंग. या वी हैव अ चिल्ड्रन. सो एनी जॉब जो आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड है. योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन. सो आप टीचर बन सकते हो, टीचर के आर्टिस्ट गाइड कर सकते हो उनको, ठीक है. यंग जनरेशन, ठीक है, उनको आप कुछ गाइड कर सकते हो इस तरह, एक मोटिवेटर के तौर पे, एक हेल्पर के तौर पे. सो चिल्ड्रन से रिलेटेड है. यहाँ पे लायन नज़र आ रहा है, तो और यहाँ पे छोटी सी गोट है. तो आप लियो या कैप्रिकॉन हो सकते हो, या आपका नॉर्थ नोड, आपका राहु जो है वो नॉर्थ लियो या कैप्रिकॉन में हो सकता है. तो आपने डेफिनेटली उसको गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि आपका क्या लाइफ पर्पज़ है इस लाइफ टाइम में. एनिमल से रिलेटेड भी आपकी जॉब हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड भी है, एनिमल्स हैं, ठीक है. हेल्पिंग चिल्ड्रन, टीचिंग हो सकता है, हील करना है, ठीक है. नाउ लेट्स सी, वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप राइट पाथ पे हो. कीप डूइंग वट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग. सो आप अगर ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हो जॉब में, कैरियर में, जिस फील्ड में हो, इन रिलेटेड जॉब से, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हो. लेकिन गिव अप मत कीजिए, ट्राई, कोशिश मत कीजिए कि मुझे ये चीज़ अभी अभी चाहिए, ऐसा नहीं होगा. मज़ीद आप एक्सपैंड कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटीज़. ओके. एंड वी हैव अ ऑथर. ये फर्स्ट लास्ट वाली पाल में भी आया था, ठीक है. तो आप राइटिंग से रिलेटेड आपकी कोई जॉब हो सकती है, टीचिंग से रिलेटेड, कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकता है, व्लॉग, आजकल तो व्लॉग्स और ब्लॉग्स भी होते हैं, वो राइट करना, ठीक है. न्यूज़पेपर हो सकता है, जर्नलिज्म हो सकता है, ठीक है. इस तरह की चीज़ें आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है. इस तरह की चीज़ों में आप कर सकते हो. पेंटिंग हो सकता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं. वी हैव अ स्पोर्ट. योर लाइफ पर्पज़ फुली स्पोर्ट्स यू. तो आप जिस भी लाइफ पर्पज़ में आप जिस जगह पे भी जाओगे, आपको सपोर्ट किया जाएगा. डोंट वरी, यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करेगी और आपको सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है ऑलरेडी. नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ग्रुप आपके लिए क्या है यहाँ से. वी हैव विजडम. या आप पाइसिस हो सकते हो, या आपका पाइसिस कहीं पे स्ट्रांग हो सकता है. तो पाइसिस इज़ अ साइन ऑफ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, ठीक है. और यहाँ पे विजडम है. आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है. आपका काम भी विजडम वाला है, आपका काम भी टीचिंग और हीलिंग वाला है, या आप ऐसे लोगों के अंडर काम करोगे जहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, विजडम मिलेगा, ठीक है. और फिर यहाँ पे फिर वाटर नज़र आ रहा है. सो शिपिंग से रिलेटेड हो सकता है, वाटर से रिलेटेड, या एनिमल से रिलेटेड भी आपकी जॉब हो सकती है, या वाटर से रिलेटेड, वाटर भी है यहाँ पे. एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस. या जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें लेट गो करनी होंगी विद दिस फॉरगिवनेस, ठीक है. तभी जाके आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस होगा. अगर आप फेल हो रहे हो और आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम एक्सपीरियंस तो है ना, आपको एक्सपीरियंस तो होगा. ट्राई करें, एक रिस्क लें, एक लीप ऑफ फेथ करें अपनी लाइफ में. क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो होगा, आपको कम से कम कोई चीज़ मिलेगी तो सही, गाइडेंस के लिए. तो अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया तो उससे सीखें, बजाय उसको आप ब्लेम करो कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ था. एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है. एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. और उससे वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है इस वक्त, उसको एक पॉजिटिव वे में लें कि क्यों मुझे ये चीज़ हो रही है और मुझे क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए. नाउ लेट्स सी, वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच. फुल मून इन एरीज. तो आप एरीज हो सकते हो, सन मून और राइजिंग. या एरीज़ का सीज़न जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके अंदर ये इंडिपेंडेंस लाएगा. आपको पता है एरीज़ इज़ द साइन ऑफ इंडिपेंडेंट. दे आर वेरी वॉरियर, दे डोंट गिव अप ईजिली. तो आपको डेफिनेटली गिव अप नहीं करना चाहिए. लाइक एरीज़ की तरह बनिए, स्ट्रांग बनिए. और यहाँ पे लियो और कैप्रिकॉन की भी मैंने आपको मिसाल दी है.
तो आपका शायद राहु एरीज़ में हो सकता है, नॉर्थ नोड आपका जिसे डेस्टिनी फेट बोलते हैं वो आपका एरीज़ में हो सकता है। तो आपने इसी लाइफ टाइम में इंडिपेंडेंट बनना है, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है, खुद अपने लिए खड़ा होना है। किसी और पे को डिपेंडेंट मत बनिए, किसी और की लाइफ के अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर भी मत कीजिए, स्पेशली दिस पाइल, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ का पर्पज़ है। देन वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। यहाँ पे एरीज और पाइसेस है, इंटरेस्टिंग। तो पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मुझे वाटर साइन की यहाँ क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी। एरीज इज़ द फर्स्ट साइन। तो फर्स्ट साइन आपको पता ही, एरीज इज़ द साइन ऑफ पैशन, एक्साइटमेंट, हॉट प्लैनेट रूल बाय मर्स, ठीक है। और यहाँ पे पाइसेस है, पाइसेस इज रूल्ड बाय नेपच्यून। तो आप क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो, क्रिएटिव बिजनेस में जा सकते हो, आप खुद के लिए भी अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली तौर पे स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। पाइसेस का हमें पता है स्पिरिचुअल होते हैं, ड्रीमी, फैंटेसी। तो आपको इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स में आप कर सकते हो। और विद द एरीज, हमें पता है एरीज से रिलेटेड जो मर्स से रिलेटेड जो जॉब है वो आर्मी है, लड़कों के लिए अगर मैं बात करूँ, मैन के लिए आर्मी है, पुलिस है, मिलिट्री है, फिटनेस है, हेल्थ है, ठीक है। जहाँ पे ट्रैवल आपको ज़्यादा करना पड़े, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा करना पड़े, कुछ फिजिकल वर्क भी आपको करना पड़े, ठीक है। और जो फीमेल एनर्जी है, जहाँ पे फिर स्पिरिचुअलिटी आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाता है, फिर आ जाता है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आ जाता है, आप क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो आप डेफिनेटली इन फील्ड्स में जा सकते हो जहाँ पे आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड हों, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। और जो चीज़ें आपकी फेवर में काम नहीं कर रही उससे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपने इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। आप जितना किसी और पे रिलाई करोगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, पाइल नंबर 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि इस लाइफ टाइम में आपका क्या पर्पज़ है कैरियर का, आप किस फील्ड में जा सकते हो या आपको कहाँ जाना चाहिए, और क्या आप फुलफिल कर सकते हो अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स। वी हैव अनएथिकल। Unethical behavior can lead to some serious consequences. Someone is stealing or lying to you about money. Don't sacrifice your morals for money. So यहाँ पे unethical है। आपने पहली बात यहाँ पे जिसने ये पाइल चूज़ की है, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो। आपने अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से रखना है और आपको हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपने इस तरह का अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इवन लोग आपको अब्यूज़ भी करें, आपको आपके हेटर्स भी होंगे, ओके, इट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन आपने अपने आप को मोरल बनाना है, एथिकल बनाना है। आपने वो चीज़ नहीं करनी है जो वो कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने अपने सेक्रीफाइस नहीं करना मोरल्स को, अपने एथिक्स को, एटिकेट्स को, कि आप पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये आपकी इस लाइफ टाइम में कर्मा है। आपने अगर ये किया तो आपको डेफिनेटली उसका फिर आपको रिवार्ड, आपको फिर उसका फिर फल मिलेगा। आपको जो चीज़ आप करोगे उसके बदले में आपको वही चीज़ मिलेगी। आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी, आपका टॉकिंग वे अच्छा होगा, आपका तरीका अच्छा होगा, एक अप्रोच अच्छी होगी लाइफ की तरफ, आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी कि मुझे पैसा सही तरीके से कमाना है, तो आपको सही तरीके से ही पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करके, या किसी ना किसी तरह से, जैसे आजकल व्यूज़ शिप लेने के लिए कुछ भी लोग बकवास करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी किसी तरह की भी ऐसी चीज़ करना कि अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये एक बुरी चीज़ है या गलत चीज़ है, तो उसको करने से, व्यूज़ मिलने से, आप ये तो सोचो कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसमें आपके कैरेक्टर पे बात हो, आपकी लैंग्वेज पे बात हो, या आपके स्टाइल पे बात हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बहुत सही तरीके से बात करनी है, सही तरीके से काम करना है, और सही तरीके से अपनी इंटेंशंस रखनी है। नाउ लेट्स सी, आपका शायद बिजनेस या आपका जो है वो फील्ड है वो इसी तरह की होगी, लेकिन आपने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। नाउ लेट्स सी, सो वी हैव इमोशंस, या तो आप हो सकता है काफ़ी इमोशनल हो, और आपकी फील्ड भी इमोशनल चीज़ों से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। योर इमोशंस आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस, यू आर पेइंग टू मच अटेंशन टू योर लव लाइफ एंड इग्नोरिंग योर कैरियर। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए कि आपका जो कैरियर पे इतना फोकस नहीं है, आपका लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस है, आपका रोमांस पे ज़्यादा फोकस है, और आपके फिर इमोशंस जो हैं वो आपके कैरियर फील्ड में आपके रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद फिर लोग ब्लेम गेम करते हैं, आप अब्यूज़ करते हो खुद को, लोगों को, उन लोगों को भी अब्यूज़ करते होगे कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन कसूर तो आपका भी है, क्योंकि आप ये सब कुछ कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में हो रहा है। क्यों हो रहा है, सोचो क्यों हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, उस इंसान की वजह से तो हो रहा है, लेकिन आपके इमोशंस आपके बीच में आ जाते हैं। अर्न मनी डूइंग समथिंग दैट यू लव, और अ ड्रीम जॉब माइट बी ऑफर टू यू, या तो आपकी ड्रीम जॉब जो भी है, आपको जो भी करना है,
जो आपका दिल कहता है, जो आपका पैशन कहता है, जो जिस चीज़ को लेके आप एक्साइटेड हो, ठीक है, आपने उस चीज़ के वही चीज़ करनी है, ताकि आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग वो लोग हो जो दिमाग से नहीं सोचते हो। आप अपने हार्ट की सुनते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, जो चीज़ आपके लिए दिल के लिए फुलफिल्ड है, खुश करता है आपको, उसी चीज़ में जाओ, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं करना है। और आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में इसकी वजह से, मतलब आपके लवर की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, हस्बैंड या वाइफ की वजह से, या बहन भाइयों की वजह से, फैमिली की वजह से आपका बिजनेस सही नहीं चला, आप उनको अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली वो रीज़न होंगे इस वजह से कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें सक्सेस नहीं हो रही हैं, लेकिन आप खुद भी तो देखो आप क्या कर रहे हो। आपको निकलना है इस मेंटालिटी से और ख़ुद के लिए लड़ना है और वही करना है जो आपका ड्रीम है। अब्यूज़िव लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। आपके इमोशंस बहुत हाई हैं और आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो लोगों से और ख़ुद से, तो डेफिनेटली ऐसी इमोशनल फील्ड से भी आप रिलेटेड जा सकते हो, इमोशन रिलेटेड से फील्ड मैं डेफिनेटली देखना चाहती हूँ। और क्या है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, या बोलने से अच्छा है वर्क हार्ड करें साइलेंस में। साइलेंस में आप इतना हार्ड वर्क करो कि आपका वर्क चीख के आपकी सक्सेस बताए। यू नो दे से दैट वर्क इन साइलेंस सो योर सक्सेस विल स्क्रीम। दिस इज़ अ फेमस सेइंग, योर सक्सेस विल स्क्रीम। तो इस तरह का वर्क करें, वर्क इन साइलेंट, वर्क हार्ड वर्क करना है, फिर वो साइलेंस में आपका जाके सक्सेस आएगी। एंड वी हैव एम्ब्रेस द विजडम ऑफ द अननाउन, या आपका डेफिनेटली ऐसी चीज़ें, आप में से काफ़ी सारे लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से डरते हो। आपको लगता है, आपको फेयर होता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो और ये इमोशनल लोगों में होती है ये चीज़ कि वो काफ़ी ओवर थिंकर होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेके। फिर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी आपको इमेजिन हो जाता है कि ये फेल्ड हो जाएगा, इवन आप ट्राई नहीं करते हो उस चीज़ को, आप रिस्क नहीं लेते हो, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए आपको हर तरह का एक्सपीरियंस ज़रूरी है लाइफ में। देन वी हैव अ ट्रस्ट, या ये वाली पाइल सारी इमोशनल और ट्रस्ट की बात करती है यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इट्स अबाउट योर ड्रीम। सो आपने अपने ड्रीम को चेस करना है। द यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू ट्रस्ट, यू नीड, आपको अपने इमोशंस पे, अपनी गाइडेंस पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप वो चीज़ कर सको जो आपको खुश करती है, जो आपका ड्रीम है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स। देर इज़ अ स्पिरिचुअल रीज़न वाई यूर एक्सपीरियंस दिस साइकिल। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसके पीछे एक रीज़न है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रीज़न होता है, लेकिन कुछ लोग उसको अब्यूज़ करते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मेरे साथ क्यों किया। वो कुछ ना कुछ रीज़न होती है, ठीक है, जो लाइफ में आपको बाद में जाके समझ आती है, और कुछ लोगों को सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती। तो आपने ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने ऊपर ट्रस्ट करना भी सीखें। आप में से काफ़ी सारे लोग, जो लोग इमोशनल लोग होते हैं, या आप कह सकते हो कि सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेके, तो वो लोग काफ़ी या सेल्फ क्रिटिकल, ओवर थिंकर, ठीक है, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करना है, और यही चीज़ आपको सक्सेस लाएगी। नाउ लेट्स सी कौन सी फील्ड में आपने जाना है। या वी हैव अ ट्रैवल, योर लाइफ पर्पज़ इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो हो सकता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली ट्रैवल करो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इमोशनल, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें फील कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें चैनल कर सकते हो, ठीक है। इमोशनल, आप इंट्यूटिव हीलर बन सकते हो, वर्कर बन सकते हो, लाइट वर्कर, या इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जो लोगों को पीछे लेके जाती हैं या आगे के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करती हैं, इस तरह के कैरियर, ठीक है। आप लाइफ कोच बन सकते हो, आप थेरापिस्ट बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। ऐसी चीज़ जो इमोशन से रिलेटेड है, लोगों के इमोशंस भी उससे अटैच हैं, और आप भी, ये चीज़ आपको हील कर सकती है इन इमोशनल तरीके में, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो ट्रैवल है, तो हो सकता है एरोप्लेन, एयर होस्टेस, इस तरह की फील्ड, या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। लेकिन ही इज़ आल्सो वर्किंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। लैपटॉप तो हो सकता है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपका काम है ट्रैवल करना, लोगों के साथ, हर तरह के लोगों के साथ आपका बिजनेस या जॉब चल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस भी आप कर सकते हो। वी हैव अ म्यूज़िक, या सो योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर। तो आप म्यूजिशियन बन सकते हो, एक्टर, डांसर, बस ज़्यादातर म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या म्यूज़िक कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इस तरह का फील्ड में है। म्यूज़िक आपको भी हील करेगा और लोगों को भी। आपकी आवाज़ भी ऐसी खूबसूरत हो सकती है कि लोगों को हील कर सकती है। मेडिटेशन से रिलेटेड हो सकता है, आप एक हीलर का रोल कर सकते हो, एक गाइड का रोल कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक रिलेटेड है, या मैं बोल रही थी यहाँ पे, और आ चुका है सेंसिटिविटी। आप लोग डेफिनेटली सेंसिटिव लोग हो, सेंसिटिव सोल, सेंसिटिव फीलिंग्स। स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, जॉब, टीचिंग, एक्टिंग, किसी तरह के आप गुरु, मेंटोर, ठीक है, इस तरह की, मतलब जहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, जहाँ पे डांसिंग की क्लासेस होती हैं, इस तरह की जॉब भी आप कर सकते हो। वी हैव अ सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। सेंसिटिव, आप लोग सेंसिटिव सोल हो, आप चीज़ों को बहुत इमोशनली लेते हो, सेंसिटिव लेते हो। आपको फिर मैं बोल रही हूँ, अपना हार्ड वर्क कीजिए, अपने अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए। इवन आपको लोग बोल भी रहे हैं, अब्यूज़ भी कर रहे हैं, जस्ट लेट इट दो। उनका काम है, लोगों का काम है बोलना, और वो करते रहेंगे। आप अपना काम करो और अपने इस विजडम को जो है वो एम्ब्रेस करो, जो चीज़ आप सीख रहे हो। और आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे ट्रस्ट है, मतलब अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करो। अपने ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे लोगों को कैसे ट्रस्ट होगा आप पे, ठीक है। एंड वी हैव द सेंसिटिविटी, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सेंसिटिव हो, आप इस तरह की फील्ड में भी जा सकते हो। आप लोग डेफिनेटली आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको खुद को भी हील करें और लोग भी आपको देख के हील होंगे, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें लोग भी हीलिंग के लिए आते हैं, ठीक है। या इमोशनल फील्ड हो सकती है, कोई ना कोई सेंसिटिव फील्ड हो सकती है जहाँ पे आप कर सकते हो। बॉडी आर्ट हो सकता है, योगा है, मेडिटेशन है, फिटनेस है, ठीक है। तो क्योंकि आपका आपका लाइफ पर्पस इसी चीज़ में इन्वॉल्व है, कैरियर का पर्पस, और आप इस लाइफ टाइम में यही चीज़ें ही करोगे। नाउ लेट्स सी, वी हैव वंडर्स, या आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स के साथ आपका काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, जॉब, रेकी हीलिंग हो सकती है, आप रेकी मास्टर हो सकते हो, या क्रिस्टल से रिलेटेड मसाज थेरापिस्ट हो सकते हो, या ये वाली पाइल हीलर है, क्योंकि यहाँ पे सारे इमोशंस और इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। क्रिएटिविटी की बात यहाँ पे ज़्यादा है। आप मेडिकल फील्ड्स में भी हो सकते हो, लेकिन आपका काम ही यही है कि आपका पर्पस आपका हीलर है। और वंडर्स का मतलब ये है कि आप हो सकता है मल्टीटास्क हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर। आप लाइफ में वंडर कर सकते हो, लोगों को भी हैरान कर सकते हो, और ख़ुद भी हैरान होगे कि ये सब कैसे किया, लेकिन डेफिनेटली आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। वन मोर, एंड वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, व्हाट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कितनी खूबसूरत ये बटरफ्लाई है, तितली है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो लाइफ टाइम का जो पर्पस है इस दफ़ा, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देख सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना, आप हो सकता है ट्रांसफॉर्म भी करो अपने कैरियर को, ठीक है। एक एक पर्पस नहीं है आपका इस लाइफ टाइम में, या एक करियर नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ों में भी जा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो। आपका रिलेटेड एनिमल से रिलेटेड हो सकता है, नेचर आपको हील करती है, ठीक है। आप लोग काफ़ी सेंसिटिव हो, आपको डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों में जाना चाहिए। गार्डनिंग है, हर्ब्स हैं, ठीक है, रेकी मास्टर्स, क्रिस्टल्स, इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प और गाइड कर सकती हैं, ठीक है। येलो एंड ब्लू कलर आपके लिए आपका फेवरेट हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ ब्लू हेयर। सो आपका थॉट चाक्रा बहुत ओपन है, तो आपको डेफिनेटली थॉट चाक्रा पे वर्क करना चाहिए। थॉट चाक्रा इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द जॉब्स लाइक स्पीचिंग, सिंगिंग, आप कुछ भी स्पीक कर सकते हो, आप इंटरनेट पे बोल सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो अपनी वॉइस से, या गाइड कर सकते हो आप, ठीक है। एंड वी हैव द येलो ओरा, तो आप सोलर प्लेक्सस चाक्रा मुझे नज़र आ रहा है इस तरह। तो हो सकता है कि आपका काम, आपका बिजनेस इस क्रिएटिविटी वाली साइड पे ज़्यादा होगा, लेकिन आपको उससे पहले खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। तो आप हो सकता है कि कैप्रिकॉन, जेमिनी, एरीज, या आप व्हाट इज़ द अनदर साइन, पाइसेस, ठीक है। नॉट पाइसेस, कैंसर, आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है। ये वाले साइन आपके हो सकते हैं आपके चार्ट में। एंड वी आल्सो हैव, या मुझे लगता है रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो आप लिब्रा भी हो सकते हो, या लिब्रा आपकी लाइफ में आएगा। मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत कुछ करोगे। जो लोग मैरिड हैं वो अपने बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए शादी के बाद, या अपने पार्टनर को मिलने के बाद। हो सकता है आप दोनों मिल के कोई बिज़नेस करो, या वो इस फील्ड से भी होंगे तो आप उनकी फील्ड में ज्वाइन करोगे उनको, या आपकी अपनी फील्ड होगी, उनकी अपनी फील्ड होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंज आएगा, ठीक है। एंड वी हैव अ रोमांटिक साइकिल, एंड यहाँ पे ये जस्टिस का वो बना हुआ है, तो लिब्रा साइन आपका हो सकता है, या आप जस्टिस सिस्टम में हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों कुछ मिल के भी कुछ करोगे, ठीक है, कंपनीज़ में या किसी इस तरह की हेल्प में। तो
आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू यहाँ पे रोमांटिक साइकिल है, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपकी बिजनेस फील्ड में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या रोमांटिक पार्टनर के साथ भी मिलके कुछ करोगे, ठीक है? जो आपकी इस लाइफ टाइम में उनका पर्पज़ है आपके साथ, आप दोनों का मिलके कुछ शेयरिंग पर्पज़ है जो आप करोगे। हो सकता है वो भी इसी फील्ड से हो और आप भी इसी फील्ड से हो, तो आप इसी फील्ड में उनको मिलोगे। सो ये आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।